अवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण हैं, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलाप तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान कृष्ण के बारे में वो विस्तार से बताएं। सुखदेव गोस्वामी ने अन्य अवतारों के बारे में भी चर्चा की। श्रीमद् भागवत में अन्य अवतारों के बारे में इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं हुई है। भगवान राम के बारे में भी लगभग 3 अध्याय में हुआ है और कुछ अवतारों के बारे में तो कुछ श्लोकों में ही हुआ है। लेकिन अब भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज अनुरोध कर रहे हैं कि उनके बारे में आप विस्तार से सुनाएं। परीक्षित महाराज जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया था माता के गर्भ में, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी जब वो माता उत्तरा के गर्भ में थे। तो तब से भगवान कृष्ण की खोज में है वो, और लालायित हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। लोलुपता उनके हृदय में जागृत हो चुकी है और इस कृष्ण कथा सुनने के लिए वो लोलुप रहे हैं। जैसे कि हम रोज विश्वनाथ जी ठाकुर से सुनते हैं, गुरु अष्टकम में सुनते हैं, श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हमारे गुरुदेव जो हैं हमेशा लोलुपता उनके अंदर बनी रहती है। राधा माधव के नाम रूप गुण लीला सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए लोलुपता बनी रहती है। तो ये लोलुपता, ये लोभ, ये बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में। और कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए ये लोभ जो है वो बहुत आवश्यक। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यथो यत कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए ये लोलुपता की आवश्यकता पड़ती है और परीक्षित महाराज में ये लोलुपता है। हाँ, इसी लोलुपता के कारण क्या है, उनको क्या, वो कह रहे हैं मुझे भूख प्यास जो नहीं सता रही है मुझे, उसको मैं सहन कर पा रहा हूँ। ये है कृष्ण भावना भावित होने का लक्षण। ये नहीं कि जैसे जैसे हम वर्ष बीतते जाएं तो हमारी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो ये आध्यात्मिकता में कृष्ण भावना में आगे बढ़ने का लक्षण नहीं है। देहात्म बुद्धि से हम लोग ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं, यह है परीक्षा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, और इंद्रियां हमारी निर्मल होनी चाहिए। कृष्ण कथा करने का, भक्ति करने का ये परिणाम होना चाहिए। परीक्षित महाराज ने पूरा साम्राज्य त्याग दिया भागवत का श्रवण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी से, और हम लोग हाथ में मोबाइल भी नहीं त्याग पाते हैं। उसी पे लगे रहते हैं हम लोग कथा के दौरान भी। कितनी दुख की बात है। परीक्षित महाराज से ज़्यादा व्यस्त हैं हम लोग। दुर्दैव मदृश्य मिहाजनी नानुरागा। तो इसलिए क्या है कि जब कोई अच्छी शिक्षा दी भी जाती है शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र से, तो दिमाग में वो घुसता नहीं है अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण। इसलिए क्या है, कहना सुनना फिर बंद हो जाता है और हर व्यक्ति को लगता है जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। यथो मत तथो पथ, ये हमारा सिद्धांत नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसलिए भागवत में लिखा है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्ण कथा श्रवण करने का लाभ। भक्त लोग बड़े चिंतित होते हैं कई बार कि अनर्थों से निवृत्त कैसे होंगे हम लोग। लेकिन अनर्थ निवृत्ति की इतनी चिंता करने से अच्छा है कि अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करें हम लोग। श्रवण कैसे कर रहे हैं, कीर्तन कैसे कर रहे हैं हम लोग, कितने ध्यान से हम लोग श्रवण करने का लाभ, श्रवण करने का जो है हमने जो है विधि को अपनाया हुआ है, गंभीरता से अपनाया हुआ है श्रवण करने को। श्रवण करने की विधि को कितनी गंभीरता से हमने अपनाया हुआ है। यह है अर्थ प्रवृत्ति। नहीं तो क्या लाभ फिर बताओ, कितने साल बीत गए, साल बीतने से क्या होगा।
वृक्ष भी हमारे मंदिर में खड़े हैं बहुत सारे, कई पंछी और जो है वो भी घूम रहे हैं, कई पशु भी घूम रहे हैं यहाँ पर, तो वो सभी मंदिर में ही रहते हैं। ना उत्पादे रति ना उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो इसलिए जब तक ये कृष्ण कथा के लिए आकर्षण जागृत नहीं होगा तो कोई भी हम कार्य करें संसार में, वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर, व्यर्थ के कार्य हैं। इसलिए परीक्षित महाराज से सीखना है हमें कि जीवन भर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने के बाद अंततः उनके अंदर लोलुपता जागृत हो गई, वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं, सब कुछ त्याग कर। श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है। और तो इस तरह से ये जो श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु यानी कि परम भगवान श्री कृष्ण, ये है श्रीमद् भागवत के आश्रय तत्व। 10 विषय बताए गए हैं, तो आश्रय तत्व भगवान कृष्ण है। जितने भी विषय हैं वो सब भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना। और जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया है उसका भी उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए पहले ही शुरू में ही भागवत के प्रथम श्लोक में बता दिया गया, जन्मादि यस्य यतः, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है भगवान श्री कृष्ण। ये वेदांत सूत्र का वाक्य है। इसी को समझाने के लिए श्रील वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, ये वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के लिए। तो व्यासदेव जी ने, श्रील व्यासदेव जी ने विस्तार से व्याख्या की है। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से व्याख्या करिए, आदि से लेकर अंत तक, बीच में छोड़िएगा मत। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय कम है, लेकिन आप जो है अपनी तरफ से कोई कमी पेशी मत रखिए, आप सुनाते जाइए बस। तो किसी प्रकार का भय नहीं है कृष्ण कथा में। जिसकी आसक्ति हो जाए, आकर्षण जागृत हो जाए, तो संसार का कोई भय नहीं है फिर। तो इसलिए और भक्तिनाथ ठाकुर ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने का लाभ बताया है। देखिए, नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। कृष्ण कथा ही साधन है और कृष्ण कथा ही साध्य है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भविष्यदात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोको गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज कह रहे हैं भागवत में कि ये भवौषधि है कृष्ण कथा। हर तरीके से जो प्रेमी रसिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो रस आस्वादन करते हैं, भागवत के अर्थ का रस आस्वादन करते हैं। और जो बीमार हैं हमारी तरह, भवरोग से पीड़ित हैं, अनर्थों से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? ये भवौषधि है, मेडिसिन है, खुराक है। और इस खुराक को लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, मान लीजिए, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है और आप बोलते रहते हैं मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, रोते रहते हैं रोज आप। लेकिन डॉक्टर से आप लेकर दवाई नहीं खाते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो इलाज कैसे होगा आपका बताइए? केवल रोने से तो आपका इलाज नहीं होगा ना। इसलिए जब तक कृष्ण कथा हृदय के अंतःकरण में नहीं पहुँचेगी तब तक हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? श्रवण कीर्तन से ही शुद्धिकरण होगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी जितनी भी हमें सेवाएं दी गई हैं, उन सेवाओं का उद्देश्य है कि श्रवण कीर्तन के प्रति आकर्षण जागृत करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो आप दुनिया भर की सेवाओं में लगे हुए हैं, अगर श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति में नहीं आएगा, फिर वो कोई सुकृति है बस। अगर आपको भक्ति में उसको गिनना है तो साथ में श्रवण कीर्तन निश्चित रूप से करना पड़ेगा, अन्यथा जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये सिद्धांत है, ये शास्त्र सिद्धांत है। इसलिए शास्त्र आधार है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत, कृष्ण संहिता जैसे ग्रंथों में अनर्थों की चर्चा की है और ये बताया है कि
भगवान कृष्ण ने जितने असुरों का वध किया वो सब वास्तव में क्या अनर्थ है। वो हमें ब्रज में रहने नहीं देते हैं। ब्रज में रहने की बड़ी इच्छा है हम सब की। दिल्ली छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर हम लोग जाना चाहते हैं ब्रज में, लेकिन वहां रहने का एकमात्र योग्यता क्या है? अनर्थों से निवृत्त होना पड़ेगा। और अनर्थों से निवृत्त होने के लिए भी कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा। कृष्ण ही हमारे अनर्थों को दूर करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृसता। तो विदुनोति ये कौन करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं। हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम सफाई कर सकें हमारे हृदय की। हमारे पास वो ताकत नहीं है आध्यात्मिक कि हम अपनी चेतना को खुद ही शुद्ध कर सकें। हम केवल चेष्टा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफाई तो भगवान कृष्ण ही करेंगे। स्वयं एवं स्फुरति अदः, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ही जो है स्फुरित करेंगे अपनी लीलाओं को हमारे हृदय में। इसलिए बहुत आवश्यक है इन कथाओं को बहुत ध्यान से सुनना, श्रवण करना। तो कुछ लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा जो भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में दिया है, जिन अनर्थों का वर्णन किया है। वैसे उसमें तो करीब 20 असुरों का वर्णन किया है, लेकिन 20 असुरों के माध्यम से उन्होंने 70 बाधाएं बताई हैं, 70 ऑब्स्टिकल्स। पूरा हमारे पास लिस्ट है उसका, और किसी को ये लिस्ट चाहिए तो ले सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर ऐश्वर्य के प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं तो 13वां अध्याय पढ़िए, ब्रह्म विमोचन लीला। इस तरह सारे अनर्थों की लिस्ट है, कौन से अनर्थ के लिए कौन सी लीला आपको पढ़नी है। तो जिसको कॉपी चाहिए वो क्लास के बाद ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी से मैं श्रवण करना चाहिए। तो एक एक करके मैं बताना शुरू करूंगा जितना समय होगा। वैसे तो यहाँ पर तो मुझे कहा गया कि लगभग 10 असुरों का वर्णन करना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया जाएगा। तो पहले जो कल ही ऋषि कुमार प्रभु बता चुके हैं पूतना के बारे में, तो पूतना के बारे में मैं संक्षेप बताऊंगा। पूतना यानी कि ढोंगी गुरु। जैसे उन्होंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में कि गुरु या तो गुरु होता है या फिर ढोंगी होता है, ढोंगी गुरु नहीं हो सकता है। तो ये जो ढोंगी होते हैं, जो गुरु नहीं होते हैं वास्तव में, वो क्या करते हैं? धन अर्जित करते हैं अपने शिष्यों से, उनको बढ़ावा देते हैं कि और इंद्रिय तृप्ति करो, सब कुछ करो, मुझे केवल धन देते रहो, जो मंत्र चाहिए मंत्र का उच्चारण करते रहो, जो नाम लेना चाहते हो नाम लेते रहो, सब कुछ उपलब्ध है हमारी मंडी में, जो खरीदना है खरीद लो, मुफ्त नहीं मिलेगा, कुछ दाम देना पड़ेगा। तो यह है पूतना। पूतना का मतलब ये है। तो पूतना का मतलब है जो दूध में जहर मिला के देते हैं, श्रीमद् भागवत का सहारा लेके। अवैश्व मुखोद क्या है? अवैश्व मुखोद गिरदम पूतम हरि कथा अमृतम। पूतम तो वहां भी पूतम आता है। तो पूतना, पूतम हरि कथा अमृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापया। श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखा है हरिभक्ति लास में कि दूध अगर सांप पी ले तो वो दूध जो है वो दूध नहीं है, वो जहर है। तो श्रीमद् भागवत कथा अगर अवैश्व के मुख से सुनेंगे वो जहर का कार्य करता है। फिर तो ऐसे जो तथाकथित जो ढोंगी लोग हैं, मैं उनको गुरु तो नहीं कहूँगा, प्रभुपाद जी के शब्दों में उनको गुरु नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे जो ढोंगी लोग हैं वो शास्त्र का सहारा लेकर पूरे संसार भर में क्या बांट रहे हैं? जहर बांट रहे हैं। और प्रभुपाद जी के शिष्य क्या बांट रहे हैं? कथामृत बांट रहे हैं। इसलिए उनको कहा क्या है? बुरीदा जनः, बुरीदा जनः। तो इस तरह से पूतना भेजी गई थी कंस के द्वारा। एक ही परिवार के 3 लोग थे। अगासुर सबसे छोटा था, फिर बकासुर, फिर पूतना। 2 भाई और 1 बहन। अगासुर, बकासुर और पूतना, ठीक है। तो ये जो पूतना है कंस ने भेजा था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में अब वेश बदल कर जो है उसने वो गोकुल में प्रवेश किया। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया सबके मुंह खुल गए, आंखें भी खुल गईं, कान तो खुले ही हुए थे। और सुंदर स्त्री को देखकर सब प्रभावित हो गए, सब आकर्षित हो गए। सारा ध्यान जो है सभी ब्रजवासियों का, गोकुल वासियों का किसकी ओर हो गया? पूतना की ओर हो गया।
नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई और सब देखते रह गए, वो आराम से घुस गई, किसी ने रोका तक नहीं। इतने आकर्षित होकर सब लोगों ने क्या किया, वाह 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 वाह, आइए आइए आइए। और घर के भीतर गई, वहाँ पर कृष्ण लेटे हुए थे, उनको लिटाया गया था और उन्होंने उनको उठाया और पूतना ने उठाया और पूतना ने काफ़ी देर तक देखती रही। वो माता यशोदा कुछ नहीं कह पाई। माता यशोदा जो देखने लगी बहुत आकर्षक है, कोई देव स्त्री होगी, हाँ ये तो साक्षात लक्ष्मी है। तरह तरह की बातें हो रही थी गोकुल में, ये कोई अप्सरा है लगता है, स्वर्गलोक से आई है। तो इस तरह से बातें हो रही थी और वो पूतना जो है बच्चे को हाथ में ले चुकी है तब तक। और पूतना ने जो है फिर स्तनपान कराना शुरू कर दिया। जहर मिलाया हुआ था स्तनों में बच्चे को मारने के लिए, और स्तनपान कराती रही, बच्चा दूध पीता रहा और बच्चे ने आंखें बंद कर ली। अरे ये तो स्त्री है, आंखें खोल के थोड़ा मारूंगा इसको मैं, शास्त्रों में तो स्त्री को मारना वर्जित है। आंखें बंद कर ली, तरह तरह के आचार मतलब टीकाएं दी गई हैं आचार्यों के द्वारा, और इस तरह से आंखें बंद की। फिर उसके बाद कृष्ण ने आंखें बंद की और धीरे धीरे क्या किया, कृष्ण सोचा कि बस अभी समय आ गया है, पूतना का अंतिम समय। प्राण वायु ले लिए, प्राण वायु चूस लिए, बिल्कुल स्तनों से सारा प्राण खींच लिया पूतना का। पूतना जोर से चिल्लाई, हाय हाय छोड़ दो मुझे। वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे ये क्या हो गया। सब देखने लग गए, माता यशोदा देखने लग गई, ये क्या हो गया, हाँ ये चिल्ला क्यों रही है। और बच्चे को लेके वो बाहर भागी बाहर भागी बाहर भागी, भागती रही भागती रही भागती रही। और उसके बाद भागते 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 वो बात धड़ाम से नीचे गिरी, बहुत तेजी से नीचे गिरी। और उसके बाद जब वो गिरी तो बताते हैं उसकी जो लंबाई थी, कई वृक्षों को उसने तोड़ दिया, कई वृक्ष जो है गिर गए नीचे जब वो गिरी नीचे। और उसकी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर तक थी। 19 किलोमीटर यानी कि लगभग समझ लीजिए 12 मील, अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर्स। अपने अपने स्वरूप में आ गई ना, वो राक्षसी के रूप में आ गई वो। और बहुत तेजी से आवाज़ आई, चारों तरफ से देखा रही, ये क्या हुआ, ये गोकुल में कौन गिरी है आकर, इतनी लंबी चौड़ी है, बाप रे बाप, है ना। और वो गिर पड़ी। तो फिर उसके बाद फिर सब लोग जो हैं बड़े चिंतित हो गए और बच्चे को वापस लाया गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्तों में ऐसे भक्त नहीं होते वास्तव में वो, लेकिन ऐसे मिथ्याचारी जो होते हैं, तथाकथित भक्त जो हैं, जिनमें कपट की भावना होती है और जो मुक्ति और मुक्ति से आसक्त होते हैं, भुक्ति और मुक्ति से जो आसक्त होते हैं, क्या करते हैं, अपने अनुयायियों का धन अर्जित करते हैं, प्लंडर करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, कपट करते हैं उनके साथ। और वो क्या करते हैं, शास्त्रों का अपना ही अर्थ निकालते हैं, भोली वाली जनता को धोखा देने के लिए। तो इस तरह से जो है इस अनर्थ से बचा जा सकता है। अगर इस पूतना वध लीला को कोई सुन ले तो इस अनर्थ से हम बच सकते हैं। नित्यम भागवत सेवा, रोज हमें लेना पड़ेगा ये खुराक। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बुक जब छापी तो कृष्णा बुक छापते प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्णा बुक शुड बी रेड बाय ऑल द डिवोटीज इन इस्कॉन। रोज सब लोग रात को सोने से पहले गरम गरम दूध पीते हुए कृष्णा पुस्तक से पढ़े भगवान कृष्ण की लीलाओं को। प्रभुपाद ने सर्कुलर पास किया था, कंपलसरी है कि सब लोग कृष्णा बुक पढ़े रात को सोने से पहले। रोज ये दवा लेनी होगी। तो प्रभुपाद से पूछा था किसी ने कि प्रभुपाद ये तो 10th कैंटो का समरी है श्रीमद् भागवत का, आपने तो 10वीं कल सीधा पढ़ने के लिए मना किया। प्रभुपाद ने कहा अगर दवाई जब कड़वी होती है तो साथ में मिश्री मिला के दिया जाता है, तो ये वो मिश्री है, इसको लेना जरूरी है, ये रसायन है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवर्ती हित करण रसायन कथा। तो ये रसायन टॉनिक है ये कृष्ण कथा, इसको लेना होगा। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हमें अनर्थों से छुटकारा पाना। अरे कैसे पाना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो ये तरीका है अनर्थों से छुटकारा पाने का। रोज हमें क्या करना होगा, इन कृष्ण कथा का, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना होगा। उसके बाद अगली कथा हम सुनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात बताई श्रीमद् भागवत में 3य स्कंद में। वहाँ पे श्लोक आता है जो कल भी लिया गया था श्लोक, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाययत अपि असाधवी लेभे गतिम धात्री उचितम तनोयम
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव गोस्वामी भी ये श्लोक सुनकर जो है प्रभावित हो गए। श्रील वेदव्यास जी के शिष्यों ने जब ये श्लोक बोला था, भगवान कृष्ण की दया का पता चलता है, इससे उनकी दया का पता चलता है। उनकी दया से, उनके गुणों से और उनके रूप माधुरी से सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। रूप माधुरी का जहाँ पर वर्णन है, तो रूप माधुरी से और भगवान की दया से, उनकी इन गुणों से सुखदेव गोस्वामी प्रभावित होकर वापस आए और अपने पिता श्री वेदव्यास जी से उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो यहाँ के बता रहे हैं, हो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूँगा, जिन्होंने उस पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन साल से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो सारे अवतार उनमें शामिल होते हैं, सारे अवतार उनमें शामिल होते हैं। उनके अंश अवतार, अंशांश अवतार, अंश कला अवतार, जितने भी अवतार हैं और जितने भी पुरुष अवतार हैं, सब उनके साथ शामिल होते हैं। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनके जो अवतार हैं, वासुदेव हैं, कृष्ण या विष्णु हैं, वो जो है मारने का कार्य करते हैं। और भगवान कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वो क्या करते हैं, वो तो पूतना का केवल स्तनपान करते हैं, दुग्ध का पान करते हैं। तो इस तरह से वह समझना है। तो यहाँ पर अब दूसरा जो अनर्थ बताया गया है वो है शक्तासुर। शक्तासुर ये भी एक असुर था, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा था। तो कंस के पास बहुत सारे असुर राक्षस थे उसके साथ, जो पूरे पृथ्वी में अलग अलग जगह पे मौजूद थे। और कंस ने क्या किया, आक्रमण करके और अपनी शक्ति के द्वारा उन सब को अपने काबू में कर लिया, सब नियंत्रण में कर लिया अपने। तो पृथ्वी के जितने बड़े बड़े राक्षस असुर थे वो सब कंस के अधीन थे। कंस इतना शक्तिशाली था। तो शक्तासुर को भी लगाया गया था, वो शकट के रूप में आया था गोकुल। और से नंद महाराज जो हैं वो जन्म उत्सव बना रहे थे कृष्ण का। 1 वर्ष बीत चुका था कृष्ण को, तो घर में बड़ा अच्छा उत्सव मनाया गया था। वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ब्राह्मण, और कृष्ण का अभिषेक भी किया गया था। एक आपने पेंटिंग देखा होगा जिसमें कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं, सब नंद महाराज अभिषेक कर रहे हैं और सारे ब्रजवासी गोकुलवासी इर्द गिर्द खड़े हुए हैं साथ साथ। नहीं देखा, वो पेंटिंग में देखा होगा। तो अभिषेक हो रहा है, 1 वर्ष हो चुका है कृष्ण को, और उसके बाद फिर नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बिगुल बजाया जा रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या बांटे जा रहे हैं, कृष्ण को क्या दिया जा रहा है, लड्डू दिया जा रहा है, रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दवाई, चमचम, बहुत सारे मिष्ठान जो लाए गए हैं बच्चे को देने के लिए। तो इस प्रकार उसके बाद थक गए कृष्ण, तो विश्राम करने लगे। तो माता यशोदा ने क्या किया, शकट के नीचे उनको रख दिया। वहाँ पे नीचे बिस्तर बिछा के एक उसमें क्या कहते हैं, क्रेडल कहते हैं उसको, क्रेडल को क्या कहते हैं हिंदी में, हैं पालना। तो पालने में रखा कृष्ण को और उस शकट के नीचे लिटा दिया। और उसके बाद फिर नंद महाराज ने जो है उस समय कई ब्राह्मणों को दान भी दिया, अन्न दान दिया, गौ का दान दिया। तो इस तरह से नंद महाराज जो है उत्सव मना रहे थे। और उसके बाद माता यशोदा फिर अन्य कार्यों में लग गई। तो लगा कि कृष्ण जो है अब विश्राम करेंगे। और जब कृष्ण को अकेले छोड़ दिया तो कृष्ण रोने लगे, उनको भूख लग रही थी। लेकिन क्या है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और कई संगीत कलाकार भी आए थे, अलग अलग गीत गा रहे थे वो। तो उस आवाज़ के कारण जो है माता यशोदा तक वो आवाज़ पहुँच नहीं रही थी कृष्ण की। और कृष्ण यहाँ रोते जा रहे। तो बच्चा अगर कभी रोता है तो कभी गुस्सा भी होता है, अगर माता ना आए वापस समय पर तो तोड़फोड़ शुरू कर देता है बच्चा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसमें फिर जो है कृष्ण को गुस्सा है, ये क्या बात हुई। जैसे हम देखते हैं दामोदर लीला में मटकी फोड़ दी, माता यशोदा कृष्ण को छोड़कर अंदर चलेगी वहाँ पर दूध को उतारने के लिए, ये क्या बात हुई, मुझे छोड़कर चलेगी। तो यहाँ पर कृष्ण जो है एकदम से रो रहे थे, और लेकिन उनकी आवाज़ पहुँच नहीं रही थी माता यशोदा तक। और फिर कृष्ण ने क्या किया, उन्हें लात ऊपर उठाई। देखा ये शक्तासुर क्या आ गया यहाँ पर, ये भी आगे मुझे तंग कर रहा है, एक लात मारी। एक छोटे से बालक हैं, 1 साल के बच्चे हैं, केवल 1 वर्ष के बच्चे हैं। और जैसी शकट में मारा उन्होंने, अपना चरण मारे, पाँव मारे, तो क्या हुआ जानते हैं, वो शकट टूट गया, उसके पहिए इधर सब जो है खुल गए।
सारे पहिया उसके खुल गए, बर्तन भी टूट गए, उसमें जो बर्तन रखे हुए थे शकड़ में वो बर्तन भी गिर के टूट गए, और उसके बाद फिर पहिया भी गिरने लगा उसका, और धड़ाम से करके आवाज़ आई, शकड़ के टूटने की आवाज़ आई। तो माता यशोदानंद महाराज ये सब भागे भागे वहाँ पर आएगी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और ये क्या हुआ, शकड़ कैसे टूट गया, ये बर्तन कैसे टूट गए, ये पहिए कैसे बिखर गए, और ये क्या हुआ, हमारे बालक को कहीं चोट तो नहीं आ गई है। तो कृष्ण को एकदम से उठाया माता यशोदा ने, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कृष्ण ने शक्टासुर को मारा था करके। शक्टासुर जो है वो शकड़ में आगे छुपा हुआ था, शक्टासुर ने शकड़ का रूप धारण किया हुआ था। तो इस तरह से फिर वो माता यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया, और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण की रक्षा के लिए, हमारे कृष्ण की रक्षा हो, हमारे कृष्ण की रक्षा हो। वात्सल्य प्रेम है, देखिए माता यशोदा का नंद महाराज का, वो कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मात्र प्रेम प्रकट हो गया। और नंद महाराज ने फिर और भी जो है उन्होंने अन्न दान किया, गाय दान की ब्राह्मणों को, सब कुछ शुभ हो मंगल हो। आज उसका जन्मदिन है, आज कितनी ये घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है। तो ये था शक्टासुर। शक्टासुर का मतलब होता है कि यानी पुरानी आदतें जो हमारी हैं, बुरी आदतें, और नहीं भी जो हाल ही में हमने जागृत की हैं, उत्पन्न की हैं बुरी आदतें, और दर्शन के कारण, ऐसे कोई दर्शन सिद्धांत हमने पढ़ लिया जिसके कारण हमारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, नहीं, और इस कारण से क्या है, ढीलापन आ गया हमारे जीवन में। और गर्भ के द्वारा, घर के द्वारा क्या हुआ, कहते हैं इसको भारावाही, एक लोड बेयरिंग है, बोझ बन गया है हमारे दिमाग में, हमारे सर पर ये लोड बन गया है, बोझ बन गया है। नहीं, ये बुरी आदतें जो हैं, तरह तरह के दर्शन, दुनिया भर के दर्शन हमने सुन लिए, सीख लिए। तो इससे अगर छुटकारा पाना है हमें तो क्या करना होगा, एक शक्टासुर वध की लीला का श्रवण हमें करना होगा। ये दूसरा हो गया ना। अब तीसरा तृणावर्त। तृणावर्त जो है आज के समय में, ये तृणावर्त है, पंखे जो हैं बड़े बड़े पंखे हैं जो इतना आवाज़ करते हैं, हाँ, भवंडर की तरह, भवंडर कहते हैं ना, वर्ल्ड विंड, ये भी घूमता है ऐसे, और कृष्ण कथा में ये बाधा बनता है, श्रवण नहीं कर पाते हैं इस तृणावर्त की वजह से, इसलिए इसको बंद करना पड़ता है। तो 1 साल जब पूरे हो चुके थे कृष्ण को, तो एक दिन माता यशोदा कृष्ण को लेकर गोद में, आपने देखा होगा उस मूवी में भी देखा होगा लिटिल कृष्णा में, तो माता यशोदा जो है कृष्ण को उठाकर लाड़ प्यार कर रही हैं, और अचानक क्या हुआ, कृष्ण भारी हो गए। अरे ये क्या हुआ, कृष्ण भारी कैसे हो गए, क्योंकि अभी उनके उड़ने का समय था, उनको जाना था आकाश में राइड के लिए। तो उन्होंने कहा अगर मैं माता यशोदा मुझे छोड़ेगी नहीं तो जाऊंगा कैसे मैं, ये लीला कैसे होगी, और उस तृणावर्त असुर का वध कैसे होगा, तो चलो मैं थोड़ा भारी हो जाता हूँ, माता यशोदा उठा ही नहीं पाएंगे, मुझे नीचे रख देंगे अपने आप। तो यशोदा ने क्या किया, सोचा रहे बहुत भारी हो गया, क्या बात है, इतना भारी कैसे हो गया ये, अगर 15 किलो का बच्चा अगर 30 किलो का हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे को जो है नीचे रख दिया, और बच्चे को नीचे रख दिया तो अचानक क्या हुआ, तेज आंधी तूफान आई, ह्यूरिकेन, गोकुल में ऐसा तूफान आया जैसे कि अभी नीलाचल जगन्नाथपुरी में पिछले साल आया था, 200 किलोमीटर की स्पीड में। उसी में देखो क्या हालत खराब हो गई, घरों के दरवाजे उखड़ गए, खिड़कियां उखड़ गई, बड़े बड़े जो क्रेन से जो बिल्डिंग के साथ लगे रहते हैं, देखा होगा ना अपने, लंबे लंबे जो क्रेन्स होते हैं, वो सब उखड़ के नीचे गिर गए, कई घरों के ऊपर गिर गए, और करीब 10-15 लोगों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ था, हवा में कहीं उड़ ना जाए। कुछ लोगों ने ट्रक को पकड़ के रखा हुआ था, कुछ लोगों ने बस को पकड़ के रखा हुआ था। ये तो केवल एक सैंपल है, ये तो केवल एक सैंपल है। अगर तृणावर्त जैसे बवंडर आ जाए तो क्या होगा, सोच के देखिए। गोकुल में ऐसा आया बहुत तेजी से, टॉर्नाडो जिसको कहते हैं, टॉर्नाडो देखा, एक बार दिल्ली में आया था टॉर्नाडो। अगले दिन अखबार में एक चित्र दिखाया है, एक जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, पलंग जो है, अगले दिन एक चित्र दिखाया न्यूज़पेपर फोटो में, पेड़ की टहनी में लटका हुआ है। सच में हमने देखा था, न्यूज़पेपर में आया था फ्रंट पेज पे, बोलते हैं टॉर्नाडो जो कल दिल्ली में आया, ये पलंग उड़कर जो है पेड़ की टहनी में जाके लटक गया। इतना भयानक होता है टॉर्नाडो, ओ हो। ये वायु बहुत शक्ति है, वायु भगवान की जितनी शक्तियां हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, ये कोई साधारण देवता नहीं है, हाँ, बहुत पावर होता है इनमें।
तो ये तो खैर तृणावर्त था, इसके बाद ये सिद्धि थी। तो बहुत तेज बाउंडर वहाँ पे एक तरह से गोकुल में प्रवेश कर गया, चारों तरफ से आंधी तूफान और हैवी ह्यूरिकेन जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण ने जो है कृष्ण को उठा लिया, तृणावर्त ने आगे कृष्ण को उठा लिया और उठाकर एकदम से उड़ने लगा, बादलों के ऊपर ले गया। कृष्ण का बड़ा आनंद आ रहा है, वाह क्या राइड मिला आज तो कृष्ण कह रहे और उड़ाओ मुझे, हम मजे ले रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कृष्ण अचानक फिर से भारी हो गए, और भारी हो गए तो तृणावर्त जो है कृष्ण को छोड़ना चाह रहा था। आपके हाथ में कोई भारी हो जाए कोई सामान तो आप एकदम से छोड़ देंगे या किसी को पकड़ा लोगे ना आप, और इतने भारी हो गए तो तृणावर्त से पकड़ा नहीं जा रहा था, उसका हाथ हिल रहा था, कांप रहा था कि वो छोड़ देगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, तृणावर्त के जो है गर्दन को पकड़ लिया, यहाँ ऐसे पकड़ लिया बस छोटी सी उंगली से, और इतना टाइट पकड़ा, इतना मजबूती से पकड़ा कि तृणावर्त जो है आप हाथ को हिला नहीं पा रहा। 1 साल का बच्चा है, लेकिन इतनी ताकत कहाँ से इस बच्चे में, वो सोच में पड़ गया, वो तो घबरा गया, और वो छोड़ ही नहीं रहा है कृष्ण। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तृणावर्त जो है बस अब वो इतना कमज़ोर हो गया, उसके बाद इतनी ताकत थी नहीं उड़ने की, और धीरे धीरे आकर वो नीचे आके गिरा। कहाँ आके गिरा, वहाँ पे पथरीली ज़मीन थी, उस पथरीली ज़मीन के ऊपर आकर तृणावर्त आके गिर गया, और आके जैसे गिरा मर गया। और कृष्ण जो है फिर भी उसके ऊपर बैठे खेल रहे हैं, वो अपना मज़े ले रहे हैं फिर भी। तो गोपियों ने दूर से देखा, अरे ये कृष्ण इसके ऊपर कैसे लेटा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा राक्षस लगता है कोई। तो जाके गोपियों ने उठाया, चलो यहाँ क्या कर रहे हो, माता यशोदा बहुत चिंता कर रही तुम्हारे लिए। तो माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा बहुत घबराने लगी, अरे ये क्या हो गया, चिल्लाने लगी वो। वास्तव में हुआ था, तृणावर्त जो है जब वो मरने वाला था तो उसकी आंखें सारी घूमने लगी थी। उसके जब प्राण निकालने लगे थे कृष्ण, तो कृष्ण जहाँ पकड़ा था ना, बस उसके प्राण वायु को खींच रहे थे वास्तव में कृष्ण। तो उसकी आंखें घूमने लगी थी, है ना, और आंखें घूमने लगी तो फिर चित्कारा, जोर से चिल्लाया वो, और बहुत तेजी से आगे नीचे पथरीली जमीन में आके गिरा, और इस तरह से तृणावर्त का वध किया कृष्ण ने। तो इस प्रकार गोपियों ने जय कृष्ण को लाके माता यशोदा को दिया। अब ये जो तृणावर्त है, ये कौन सा अनर्थ है, झूठी शिक्षा का घमंड जो हमें संसार में मिलती है, बुरा देखो यहाँ लिखा है, वही बता रहा हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, झूठी शिक्षा का घमंड, और इसका परिणाम क्या होता है, दोषपूर्ण तर्कों का उपयोग और शुष्क न्याय। तो भौतिक शिक्षा का परिणाम ये है, भौतिक ज्ञान का जो परिणाम क्या है, दोषपूर्ण तर्कों का उपयोग, ठीक है, और शुष्क न्याय, ड्राई लॉजिक, और उसके बाद मुक्ति के लिए खोज, मुक्ति के लिए खोज। तो इस प्रकार ये जो अनर्थ हैं, और साथ में बता रहे हैं कि और मिथ्या गर्वित लोगों का संग करना, तो यह है तृणावर्त। तो इन अनर्थों से छुटकारा पाना है तो बार बार इस लीला का श्रवण रोज करें। और उसके बाद ये भी बता रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जितने भी प्रकार के नास्तिक हैं वो सब इसमें शामिल हैं, वो सब तृणावर्ती हैं, जितने भी प्रकार के नास्तिक हैं। और तो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जो हैं तृणावर्त का व्रत किया, इसी तरह से जब इस कथा का हम श्रवण करेंगे तो वही लाभ हमें मिलेगा, यानी कि इन अनर्थों से हम लोग छुटकारा पा सकेंगे। यानी कहने का अर्थ ये, जब तक इन असुरों का वध नहीं कर लेते, 70 प्रकार की बाधाएं जो बताए गए, 70 ऑब्स्टिकल, ये जब तक हमारे अनर्थ निवृत्त नहीं हो जाते हैं, हमारा भजन में मन कैसे लगेगा। और ब्रजवास तो बहुत दूर की बात है। और फिर उसके बाद चौथा, यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार। तो यमला अर्जुन वृक्ष, ये तो जानते हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे, और देवलोक में, स्वर्गलोक में, वहाँ पे ऐश्वर्य बहुत है, क्या करें। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, और विशाल सुख है वहाँ पर। मंदाकिनी नदी जो गंगा जी हैं, सेलेशियल गंगा, तो मंदाकिनी नदी तो वहाँ पर बहुत साफ सुथरी है, कमल के फूल उसमें उगते हैं। और वहाँ मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे ये नलकुबर मणिग्रीव, मदोन्मत्त होकर ऐश्वर्य के कारण।
धन के कारण गर्वित होकर नग्न अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने आके उनको श्राप दे दिया, निर्लज होकर तुम लोग इस तरह से नग्न होकर स्नान कर रहे हो, कुबेर के पुत्र होकर तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है, जाओ तुम लोग वृक्ष योनि में जाओ। तो वो पश्चाताप करने लगे। अप्सराओं ने तो अपने शरीर को वस्त्र से ढक लिया, लेकिन नल कुबेर मणिगरीब जो है उनको होश ही नहीं था, वो नशा किए हुए थे खूब। नारद जी ने शाप दिया कि वृक्ष योनि में जाओ। तो नारद जी से प्रार्थना की, पश्चाताप किया। तो नारद जी ने ठीक है, नंद महाराज के घर में रहोगे आप 100 दिव्य वर्षों के लिए, यानी कि 36,000 साल। उसके बाद स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। उस वृक्ष की योनि में रहते हुए नलकुबर मणिगिरी पश्चाताप करने लगे, भजन नहीं हुआ उनसे, पश्चाताप करते रहे। नारद जी की कृपा हो गई, लेकिन नंद महाराज के घर में वृक्ष बने, अर्जुन वृक्ष, इसलिए यमला अर्जुन वृक्ष कहा था। अर्जुन वृक्ष देखा आपने? अर्जुन वृक्ष, अर्जुन की छाल है ना, अर्जुन की छाल जो दवा है आयुर्वेद में, उसी वृक्ष से निकलता है अर्जुन की छाल। तो अर्जुन वृक्ष 2 वृक्षों के रूप में जुड़वा, ट्विन ट्रीज। और वहाँ आनंद महाराज के घर पे खड़े हुए थे। भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो चुका था, गोकुल में लीला कर रहे थे, और उस समय दामोदर लीला चल रही थी। तो दामोदर लीला का समय था, और दामोदर लीला में माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा हुआ था, बांध के रखा हुआ था। कृष्ण बंधे हुए थे, उनको कोई खोल नहीं सकता है। और तो हुआ क्या फिर उसके बाद, तो कृष्ण सोचने लगे कब तक मैं सही बंधा रहूँगा भाई, अब तो कुछ ना कुछ मुझे योजना बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि माता यशोदानंद महाराज आके वो खुद ही आके खोलेंगे। कोई शरारत तो करनी पड़ेगी। वृक्षों को देखा, यही अच्छा मौका है, वृक्षों के बीच से निकाल देता हूँ, इन वृक्षों को गिराऊंगा, आवाज़ आएगी धड़ाम से, लगेगा कुछ हो गया है, और ये वृक्षों को गिरा हुआ देखकर मेरे आसपास सब अपने आप भागे भागे आएंगे, फिर उखल से मुझे खोल देंगे। ये उनका था आइडिया। तो उस खल को लेकर खींचते हुए, धीरे धीरे खींचते हुए, और कृष्ण जो है लगभग 3 साल के हो चुके थे, 3 साल लगभग उनका शुरू हो चुका था। तो उस समय की लीला है। और उन वृक्षों के बीच में चले गए, और उखल को जोर से खींचा उन्होंने, वृक्षों के बीच में ले गए उस उखल को, ग्राइंडिंग मोटर जो होता है, और बीच में ले गए और जोर से खींचा, और दोनों के दोनों वृक्ष जो है धड़ाम से नीचे गिरे आवाज़ करते हुए। और उसमें से ये बच्चे देख रहे हैं आसपास, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ खेल रहे थे, वो सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा वृक्ष कैसे गिर दिया इसने, कृष्ण ने, ये तो हमारी तरह ही है। उनकी आंखें खुली रही, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। और उन वृक्षों में से जो देव स्वरूप नलकुबर मणिगिरी प्रकट हुए देवता, तो उसके बाद फिर जब वो प्रकट हुए, और वो एकदम से देखकर जो है विस्मित हो गए। तो उसके भगवान कृष्ण ने जो है कहा, नलकुबर मणिगिरी से आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि नारद जी ने आप दोनों को आशीर्वाद दिया है मेरी प्रेममयी सेवा का। ये आपका अंतिम जो है जीवन है भौतिक संसार में, इसके बाद आप स्वर्गलोक जाके भजन करना, और भजन करने के उपरांत आप मेरे धाम में प्रवेश करोगे। लेकिन अभी आपको जाना पड़ेगा अपने माता पिता के पास, बैक टू हेवन, बैक होम, बैक टू गॉर्डन नहीं। जब तक भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, जाएंगे कैसे वहाँ भगवान के धाम में। इसलिए कालिया नाग को भी देखे, कालिया का दमन तो किया है, लेकिन उनको भगवान ने क्या बोला, फिजी आइलैंड जाओ। तो भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए, भगवान के लिए प्रेम जागृत होना चाहिए, दर्शन से नहीं चलेगा। दर्शन भी अगर दे रहे हैं भगवान, तो भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। इसलिए भगवान जो है वो क्या करते हैं, विदुर जी के घर जा रहे हैं, दुर्योधन का 56 भोग नहीं ले रहे हैं, प्रेम नहीं है ना। तो दर्शन तो बहुत लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कृष्ण कौन है, प्रेम का संबंध है। और ये भी कहा, टीकाओं में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने ये भी कहा उनसे, नलकुबर मणिगिरी से, ये मत सोचना कि आपके भजन के प्रभाव के जैसे मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, ये तो नारद जी का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। नारद जी ने ये कहा था, वरदान दिया था, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिया है। लेकिन आपको मेरी प्रेम में सेवा प्राप्त होगी, आप जाइए स्वर्ग में जाइए, वहाँ जाके भजन करिए। तो श्रील जी गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं कि वो भजन किए, और उसके बाद उनको गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त हुई। हाँ, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ,
के नाम के दो सखा जो निरंतर गीत गाते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं गोलोक धाम वृंदावन में। तो इस तरह से ये लीला बताई गई, यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। तो इस लीला के द्वारा कौन से अनर्थों से निवृत्त होते हैं? मदोन्मत अहंकार, यानी कि ऐश्वर्य के कारण, धन के कारण, विद्वत्ता के कारण, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर एदमाना मद पुमान, ये मद है, इंटॉक्सिकेशन है। तो इसका अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है, इस अहंकार से छुटकारा प्राप्त होगा। और एरोगेंस यानी कि इस प्रकार की क्या कहते हैं, अहंकार, गर्व जागृत हो जाता है, तो इससे छुटकारा मिलता है। जिसके कारण क्या है, ऐश्वर्य के कारण, बहुत अधिक धन होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति कई बार हिंसक हो जाता है, या फिर मदिरा का पान करता है, या फिर वो अवैध संबंध रखता है, या फिर कुछ भी बातें करता है, व्यर्थ की बातें करता है। धनी लोग जैसे होते हैं, बहुत धनी लोग होते हैं, उनको लगता है वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, निर्दयता आ जाती है, और जीवात्माओं को वो लोग दुखी करते हैं, पशु हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो ये धन जो है, अधिक धन जब होता है तो इस प्रकार के लोग पाप कार्य में लग जाते हैं। तो यमला अर्जुन वृक्ष का जो उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, इस लीला का श्रवण करने से इन अनर्थों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा, वत्सासुर। तो वत्सासुर, तो जीव गोस्वामी के अनुसार श्रीमद् भागवत की टीका में, भागवत का जो दशम स्कंद है 45वां अध्याय, उस श्लोक संख्या 3 की टीका में श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि दामोदर लीला जब उनका 3 वर्ष प्रारंभ हुआ, 3 वर्ष जब लग गया भगवान कृष्ण को गोकुल में, तब वो दामोदर लीला हुई थी। और उस दामोदर लीला के उपरांत नंद महाराज ने और अन्य गोप सखाओं ने आपस में चर्चा की कि अब गोकुल में रहना और खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से हमें जाना चाहिए। तो वृंदावन की ओर निकल गए थे। और उसके बाद गोकुल से जब वृंदावन की ओर निकले तो लगभग 2 या 3 महीने के बाद पहली बार बछड़ों को चरना शुरू किया। वो भी गोपाष्टमी का दिन था। बछड़ों को भी जो चरा गया वो भी गोपाष्टमी का दिन, और गायों को जब चरना शुरू किया नंदगांव में तो वो भी गोपाष्टमी का दिन था। तो बछड़ों को चराने का मौका मिला। छोटे छोटे बछड़े नहीं, बछड़े देखिए छोटे छोटे बछड़े होते, बछड़े छोटे ही होते हैं तो बछड़ों को चराने का मौका मिला। और उसके बाद फिर वो लोग खेलते थे। हाँ, कई बार वो पूंछ पकड़ के, कृष्ण क्या करते थे, बछड़े का पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़ा भागता था, चिल्लाता था बछड़ा वो दर्द के कारण, लेकिन पूंछ के साथ ही वो रगड़ रगड़ के पीछे पीछे चलते रहते थे, लेटे लेटे। और इस तरह से बछड़ों के साथ खेला करते थे। और क्या करते थे, आमलकी जो फल है और बेल का जो फल है उसको गेंद बनाकर खेला करते थे। बच्चे खेलते हैं ना, तो कई बार वो नृत्य करते हैं, कई बार नृत्य करते थे तो उनके चरणों से नूपुर की आवाज़ आती थी, तरह तरह की नूपुर की आवाज़ आती थी। और कई बार जो है अपने ऊपर कंबल ओढ़ के, जैसे निमाई भी गौर लीला में देखते हैं, अपने शरीर में कंबल ओढ़कर और घरों में चले जाते थे। तो इसी तरह से ये कंबल से ओढ़कर कभी बैल या फिर क्या कहते हैं गाय भरकर जो है खेला करते थे। और एक दिन जो है वो यमुना जी के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नाम का असुर आया जो बछड़े का रूप धारण किया हुआ था, उन बछड़ों में आकर मिल गया। वैसे रूप धारण के लिए बस सिद्धि होती है, इनके बाद मायावी सिद्धि होती है, कोई भी रूप धारण करना कर सकते हैं। तो ये क्या है, बछड़े का रूप लेके आ गया और बछड़ों के बीच में मिक्स हो गया। और बछड़ों के मिक्स में जब मिक्स हुआ तो कृष्ण देख लिया, बलराम जी को कहा कि ये बछड़ा नहीं है हमारा, ये जो आके मिल गया, कृष्ण ने देख लिया ये बछड़ा हमारा नहीं है, ये तो असुर है, ये वत्सासुर है, ये वत्स के रूप में आया है, ये असुर है। तो कृष्ण गए, उसके पाँव के पीछे, पीछे वाला पाँव पकड़ा और पाँव पकड़ के ऐसे उछाला, बड़ी ताकत से ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया जैसे कोई लट्टू घुमाता है, घुमा घुमा के आकाश में फेंक दिया और एक पेड़ के ऊपर टकरा के वो जमीन पे आके नीचे गिरा और वत्सासुर मर गया। हरि बोल। और सभी जो है मित्र जितने भी सखा थे, छोटे छोटे बच्चे हैं सब, वो सभी चिल्लाने लगे, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड, हरि बोल हरि बोल। तो बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे। तो उनके लिए खेल था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन गोकुल में थे, मथुरा जाने से पहले प्रत्येक दिन लंच टाइम से पहले 1 या 2 असुर मारते थे।
प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे हैं। तो उनके लिए क्रीड़ा थी, उनके लिए खेल था। लंच से पहले चलो भोजन लीला करने से पहले एक दो असुर को मार लेते हैं। और वो मित्रों को, जो सखा जो थे, उनको बड़ा आनंद आता था और जाके वो माता यशोदा रोहिणी को बताते थे, आज जानते मैया क्या हुआ, आज जो है देखा आपने, जानते क्या किया, उस ये है कृष्ण ने जो है देनाकासुर का वध किया। अब बच्चों ने आगे बताया भी था माता यशोदानंद महाराज को। उन्होंने कहा कि बाबा जानते क्या हुआ, इन वृक्षों को गिरा दिया इसने, हमने देखा अपनी आंखों से, और दो देव स्वरूप देवता इसमें से प्रकट हुए थे पेड़ में से। नंद महाराज मुस्कुरा लगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो है उनकी बच्चों की बातों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, वो भी ऐसी बातें करेगा तो कौन गंभीरता से लेगा। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी आगे बता रहे हैं, तो ये कौन सा अनर्थ है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा अनर्थ है ये है लोभ के नियंत्रण में पाप करना। क्योंकि मन हमारा जो है वो स्थिर नहीं है, अपरिपक्व अवस्था में है, माइंड पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, और मन में काफ़ी सारे अनर्थ भरे हैं चित्त में। तो इस कारण से लोभ के कारण जो है पाप कार्य में लगना, और असत्संग का दुष्प्रभाव, असत्संग का जो है बुरा प्रभाव, और ये सब जो है इस लीला को सुनने से, श्रवण करने से इन अनर्थों से छुटकारा पा सकते हैं। बकासुर, तो बकासुर क्या है, बकासुर जो है वो जब ग्वाले एक बार क्या कर रहे थे, वो जल पी रहे थे। तो जब जल पी रहे थे यमुना जी के निकट, यमुना जी के तट पे खड़े होके, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो जल पी रहे थे तो एक बड़ा सा बत्तख आके वहाँ खड़ा हो गया। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आकार, और ये बत्तख ऐसा था जैसे ऊंच बहुत बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत लग रहा था एकदम। और सारे ग्वाले डर गए। और ये जो बत्तख था कौन था, बकासुर, और वो क्या था, कंस का मित्र था और पूतना का भाई। और बिना चेतावनी के बकासुर ने आक्रमण किया कृष्ण को, और निगलने का बिल्कुल प्रयास किया, और निगल ही लिया। कृष्ण को निगल गया। तो बच्चे जितने भी सखा थे वो सब डर गए, ये क्या हुआ, बकासुर को तो निकल गया, हमारे कृष्ण को निकल गया। और कृष्ण जब भीतर गए तो जानते हैं क्या हुआ, एकदम गरम जलते हुए लोहे के समान हो गए, एकदम कड़वे हो गए, और उसका मुंह जलने लगा बकासुर का, और उसने बाहर उगल दिया। पहले निगल लिया फिर उगल दिया। तो प्रभुपाद में परपोर्ट में लिख रहे हैं, कृष्णा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज एज स्वीट एज शुगर कैंडी, या उससे भी ज्यादा स्वीट है। किसके लिए, भक्तों के लिए। लेकिन जैसे असुर हैं, बकासुर जैसे जो असुर हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कड़वे हैं, वेरी वेरी बिटर। तो इसलिए क्या है, उगल दिया। और उसके बाद फिर जो है वो उल्टी करने लगा। बकासुर ने जो है कृष्ण को बाहर उगल दिया, और उसके बाद फिर से जब बाहर उल्टी कर दिया, यानी कि उगल दिया, उसके बाद फिर से बकासुर ने आक्रमण किया, अपनी चोंच से मारने का प्रयास किया कृष्ण को। कृष्ण का ठीक है, अच्छा तुम अपनी चोंच दिखा रहे हो मुझे, तो दोनों चोंचों को पकड़ा, ऊपर वाली चोंच को और नीचे वाली चोंच को ऐसे पकड़ा, और जैसे कोई घास के तिनके को बड़ी आसानी से फाड़ डालता है, विदीर्ण कर देता है, उसी तरह से चोंच को फाड़ डाला कृष्ण ने। हरि बोल। और देवता लोग वर्षा करने लगे, चमेली की फूल बरसाने लगे, और डुंदुबी और नगाड़े और अलग अलग वाद्य और यंत्र बजाने लगे, खुशियां मना रहे देवता लोग। जब भी कोई असुर का वध करते थे तो ऊपर से फूल बरसाते हों। वो सब लीला देखने का मौका मिल रहा है देवताओं को। हाँ, देवताओं का सौभाग्य है। छल, धोखा, चालाकी, कपट, और जैसे अनर्थों को नष्ट करने पर क्या होता है, जब तक ये अनर्थ नष्ट नहीं होंगे, छल, कपट, चालाकी, धोखा देने की प्रवृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगी, भक्ति ठाकुर कहते हैं हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हो सकती। तो ये बकासुर वध की लीला में सुननी पड़ेगी। अगासुर के बाद में कल प्रभु जी ने बताया था, श्रीराम प्रभु ने। तो एक दिन सुबह क्या हुआ, कृष्ण जो है उठे और अपना जो है महिष सिंह ये बजाने लगे बिगुल जैसे, ताकि उनके मित्र सब इकट्ठे हो जाएं। अब गोचारण का समय आ गया है, यानी कि बछड़ों को लेके जाना है, तो हमें जाना है भी, तो सबको बुलाया गया, सबको बुला लिया, बछड़ों को बुला लिया और बछड़ों को इकट्ठा किया। सब ने अपनी छड़ी ले ली, बांसुरी ले ली। अब सब ग्वालों के पास भी बांसुरी होती है ना। कृष्ण ने बांसुरी ली तो सब बांसुरी लेते हैं, तो सब ने बांसुरी ले ली, और सब लोग जो है एक छड़ी भी ले लिए। देखिए छड़ी भी होती है ठाकुर जी के पास, एक छड़ी भी होती है, देखा आपने, एक बांसुरी एक छड़ी।
तो छड़ी जो है बछड़ों को संभालने के लिए और बांसुरी बजाने के लिए। तो इस तरह से फिर जब वन में जा रहे थे तो वो खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, सबके हाथ में कलेवा था, एक दूसरे से कलेवा छीन रहे थे और कलेवा छीन कर किसी और को दे रहे थे। तो जब लड़के को पता चलता कि मेरा कलेवा उस लड़के को दे दिया है, तो उस लड़के के पास जाता वो लड़का, वो सखा, बोलता मेरा कलेवा वापस करो, तो वो कलेवा लेकर किसी और को दे देता था। उसके बाद जाता तो वो कलेवा और कहीं चला जाता था। तो इस तरह से बच्चे खेलते रहते थे। और इसके बाद ये भी बताया कि बच्चे जो है ये बोलते थे कि कृष्ण को सबसे पहले मैं छूऊंगा, मैं सबसे पहले कृष्ण को छूऊंगा। और कई बार तो मेंढक की तरह खेलते थे, और मेंढक जब पानी में छलांग मारते थे जल में, तो वो भी छलांग मारते थे साथ साथ। और कई बार तो कोयल की तरह कू 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 करते थे, कू कू, इस तरह की आवाज़ें निकालते थे, कोयल की तरह कू कू करते थे, कोयल की नकल करते थे। और बंदर जो वृक्ष में टहनियों में बैठे हुए थे, उनकी पूंछ को पकड़कर खींच देते थे उस पेड़ पे चढ़कर, चलो चलो नीचे उतरो। या उस वानर को दांत दिखाते थे, वो वानर दांत दिखाते तो वो सखा भी जो है दांत दिखाते थे। तो इस तरह से वो करते थे। तो इस प्रकार वो खेलते रहते थे। और कोई लोग जोर से चिल्लाते थे, वहाँ कुआं होता था, और कुआं अगर सूखा होता था तो जोर से चिल्लाते थे, और चिल्लाने पर आवाज़ आती थी कुएं से वापस, तो सारे सखा लोग हंसते थे, हा। तो इस तरह से बड़े मज़े लेते। तो एक दिन जो है अगासुर ने देखा कि ये बच्चे सब खेल रहे हैं यमुना जी के तट पर। उन्होंने कहा अच्छा, इसने मेरी बहन को मारा, पूतना को मारा, मेरे भाई को मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने अजगर का रूप धारण कर लिया, विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, कम से कम 8 मील लंबा, यानी कि 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब से लगभग 12 किलोमीटर कह सकते हैं। और इतना लंबा जो है उसने अपना आकार ले लिया, और उसका जो है जबड़ा इतना गहरा था, उसके जो दांत थे वो पर्वत की चोटी के समान थे, उसके ऊपर की जो होंठ हैं वो बादलों को छू रही थी, नीचे की जो होंठ हैं वो पृथ्वी को छू रही थी। और उसके जो जीवा थी, उसका जो टंग था वो चौड़ी सड़क के समान था। तो इस तरह से अगासुर जो है लेटा हुआ था। तो अगासुर को देखा, अरे ये मूर्ति है या खिलौना है, क्या है ये? सखा लोग देखने लगे। तो इस तरह से वो सब देख रहे थे, और वो देख देख कर जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे, ये है क्या चीज़ है। और वो जब सांस ले रहा था अगासुर, तो ऐसा लग रहा था कि आंधी आ रही है। जैसे आंधी तूफान में जब हवा चलती है ना, तो उसके नथनों से जब श्वास बाहर निकलती तो ऐसा लगता था कि आंधी आ रही। तो अगासुर इस तरह से लेटा हुआ था, और अगासुर तैयार था निकलने के लिए। तो सखाओं ने सोचा कि ठीक है। तो अगासुर के मुख में सखा लोग धीरे धीरे प्रवेश किए। अब अगासुर इंतजार कर रहा था कि कृष्ण का भी वो भी आ जाए अंदर, क्योंकि मेरा आने का उद्देश्य पूरा हो जाए कि कृष्ण को उनके सखाओं के साथ एक साथ में मारूंगा। तो कृष्ण भी चले गए भीतर, वो समझ गए ये अगासुर है, ये भी राक्षस है, ये पूतना का भाई है या बकासुर का भाई है। कृष्ण भी भीतर चले गए, और भीतर जाने के बाद क्या किया, कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया, और विस्तार इतना किया, इतना विस्तार किया, उसका अगासुर की आंखें घूमने लगी, श्वास लेने में उसको दिक्कत आ गई, वो श्वास नहीं ले पा रहा था, श्वास नहीं ले पा रहा था, प्राण वायु उसके निकल गए। कहाँ से? ब्रह्मरंध्र से, सर के ऊपर से। और एक तेज प्रज्वलित अग्नि के समान आकाश में दिखाई पड़ा, क्योंकि अभी तक कृष्ण जो है मुख से बाहर निकले नहीं थे। कृष्ण ने तो अपना बहुत बड़ा विस्तार कर लिया था, हाँ, लेकिन अब फिर से कृष्ण छोटे हो गए, और अगासुर के मुख से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो आकाश में जो प्रज्वलित द्वीप था तेज, वो सीधा कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। तो इस तरह से अगासुर का उद्धार किया, और देवता लोग फिर से प्रसन्न हुए, बड़े आनंद में उन्होंने फूलों की वर्षा की, हरि बोल हरि बोल। और इसके बाद फिर अगासुर का मुख जो है कई दिनों तक खुला रहा, और कुछ दिनों के बाद वो सूख गया। तो जानते क्या हुआ, कृष्ण उनके सखा जो है वहाँ पे नियमित रूप से उसको क्रीड़ा क्षेत्र मानते हुए वहाँ खेला करते थे जाके। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर, कई जो मंदिर होते हैं, वैष्णो देवी के, माता के मंदिर होते हैं, वहाँ पे गुफा बनाई होती है, तो कई बार बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। तो इस तरह से वो ये भी एक खेलने का स्थान है, क्रीड़ा का स्थान है, प्ले ग्राउंड है,
तो कृष्ण सखाओं के साथ वहाँ खेला करते थे बाद में। तो इस प्रकार ये अनर्थ क्या है? कपट, द्वेष, घृणा, दुर्भावना और क्रोध। तो इन अनर्थों से छुटकारा मिलेगा अगर इस लीला का हम श्रवण करें। ब्रह्म विभोन लीला, तो ब्रह्म लीला में क्या हुआ? कृष्ण जो है ग्वालों के साथ जो है भोजन लीला कर रहे थे, जैसे कि हमने कल भी सुना था। भोजन लीला कर रहे थे, दाएं हाथ में उनके क्या था? मक्खन था, चावल था और दही था और फल था। खंड से तैयार किया गया था उसको, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन। सखाओं के साथ बैठकर कृष्ण जो है उनका भी झूठन खा रहे थे, उनको भी खिला रहे हैं, वो भी खुद उनका झूठन खा रहे हैं। जैसे मित्रों के साथ बैठ के खाया जाता है, लंच किया जा रहा है, भोजन लीला की जा रही थी। और ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा इससे पहले, अगासुर का वध देखा, बकासुर का वध देखा, पूतना का वध देखा, पूतना का उद्धार देखा। तो ये सब देखा हुआ था, ब्रह्मा जी देख रहे हैं लीलाओं को देखकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस समय तो थोड़ा सा वो मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो रहा है? इनको तो मैं भगवान सोच रहा था, ये झूठन खा रहे हैं, और मैं यहाँ महापुरुष सहस्त्र शीर्ष पुरुष यहाँ पर जो है हजारों मुख वाले या हजारों भुजाओं वाले महापुरुष की मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरे इस ब्रह्मलोक में तो असंख्य सैकड़ों ऋषि मुनि यहाँ पर वैदिक मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, शुद्ध सामग्री के द्वारा यज्ञ करते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो झूठा खा रहे हैं। ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण भगवान की भगवत्ता का इतना प्रभाव पड़ गया था ब्रह्मा जी के ऊपर कि वो भगवान कृष्ण के इस माधुर्य रूप को, माधुर्य लीला को, ब्रज की माधुरी को नहीं समझ पा रहे थे, इस ब्रज भाव को नहीं समझ पा रहे थे ब्रह्मा जी। इसलिए वो मोहित हो गए। बोले कहा ठीक है, हम परीक्षा करके देखते हैं, परख कर देखते हैं। तो फिर उसके बाद फिर जो है तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो उनके साथ में जो बछड़े थे वो वन में प्रवेश कर गए, वो धीरे धीरे चले गए, क्योंकि ये सब भोजन कर रहे थे। तो बछड़े वो धीरे धीरे वन की तरफ प्रवेश कर गए। तो कृष्ण के सखाओं ने कहा अरे वो बछड़े कहाँ गए, वो तो वन में चले गए, आप लोग चिंता मत करो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से पाओ, कलेवा पाओ, मुझे जाने दो, मैं देख के आता हूँ। तो कृष्ण भी निकल गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने एक आकर क्या किया, उन बछड़ों को, ग्वालों को चुरा लिया, चुरा कर ले गए। और ऐसे में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने आकर देखा कि बछड़े गायब, ग्वाले गायब, और भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार कर लिया। असंख्य अनगिनत बछड़ों और ग्वालों के रूप में ब्रज के ब्रजवासियों को, अन्य माताओं को, अन्य वृद्ध गोपियों को, गायों को भगवान कृष्ण एक जैसा मौका दे रहे हैं। अब पूरे साल उनको भगवान कृष्ण से प्रेम करने का मौका मिलेगा अपने अपने घरों में। ये इसका मुख्य कारण है इस लीला का। ब्रह्मा जी को तो शिक्षा मिलती रहेगी अपने आप, लेकिन ब्रजवासियों को सबको उतना ही आनंद प्राप्त हो, उतना ही प्रेम करने का मौका मिले जितना माता यशोदा को मिलता है रोज, वो मौका भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को दिया। उन्हीं की वेशभूषा, उसी तरह के आभूषण, उसी तरह के वस्त्र, उसी तरह के बुगुल और बछड़ों के रूप में। अब गायों का प्रेम पहले से कहीं अधिक हो गया था अपने बछड़ों के लिए, माताओं का प्रेम पहले से कहीं अधिक हो गया था, उनका वात्सल्य रस उमड़ रहा था। बलराम जी को भी नहीं पता चल रहा था। भगवान की योग माया शक्ति देखिए कितनी प्रभावशाली है। बलराम जी उनके पहले विस्तार हैं, लगभग 1 वर्ष बीतने लगा। तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, बलराम जी ने गोवर्धन से उतर रहे हैं, बड़ी तेजी से भागे भागे गाय जा रही हैं, गाय बहुत तेजी से भाग के आ रही हैं, ओवर गिरिराज जी से नीचे उतर रही हैं, बहुत तेजी से उतर रही हैं। कहाँ भाग रही है? बछड़ों की ओर। उन्होंने कहा ये गायों को हो क्या गया है, ठीक है बछड़े हैं, लेकिन इस तरह से क्यों भाग रही हैं, उतावली क्यों हो रही है इतनी। तो बलराम जी सोचने लगे कि हो क्या रहा है। तब उनको धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब कृष्ण की चाल है, ये सखा, ये बछड़े, ये सारे कृष्ण ही हैं। तो बलराम जी को बताया कि वास्तव में बलराम जी कहते हैं, बलराम जी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में उस दिन आप नहीं थे, उस दिन आप नहीं थे, तो उस कारण से क्या हुआ, और माता रोहिणी आपका जन्मदिन मना रही थी, इस कारण से आप हमारे साथ नहीं आ पाए थे। और उसी दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, हमारे बछड़ों को, ग्वालों को चुरा लिया। तो इस प्रकार बातें चल रही थी। तो ब्रह्मा जी आके देखे, ब्रह्मा जी ने आके देखा, उनके लिए तो एक क्षण के बराबर भी नहीं है। वो वापस आके देखे, वो देखा कि बछड़े और ग्वाले सब गायब हैं। सब गायब नहीं है, उधर ही हैं। गायब तो उन्होंने किए थे,
सब बछड़े और ग्वाले वहीं के वहीं हैं। वो बिल्कुल मोहित हो गए, फिर से भी मोहित हो गए। उन्होंने कहा ये क्या है, बछड़े ग्वाले कहाँ से आ गए? वो एकदम से चिंता में पड़ गए। और फिर क्या हुआ, जितने भी वहाँ पर ग्वाले थे वो सब चतुर्भुज विश्वमूर्ति के रूप में आ गए। ब्रह्मा जी एकदम से मोहित हो गए इस ऐश्वर्य को देखकर, और कुछ ही समय के बाद भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर वापस वो ग्वाले के रूप में आ गए। तो समझ गए ये तो परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। ब्रह्मा जी ने जो है अपनी गलती का पश्चाताप किया और सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया और मस्तक को झुकाया, भगवान के चरणों में स्तुति की, प्रार्थनाएं की और उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण का परिक्रमा करके 3 बार परिक्रमा करके वो वापस ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। तो किस प्रकार का अनर्थ है ये? अविश्वास। अविश्वास कब होता है? विश्वास कम होता है जब हम लोग कर्म के मार्ग को अपनाते हैं या ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं। बहुत अधिक आसक्ति होने के कारण और अवहेलना करना, उपेक्षा करना भगवान कृष्ण की जो रूप माधुरी है, हाँ, उनके जो ब्रज माधुरी है, ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण, भगवत ऐश्वर्य के, भगवान की भगवत्ता को मानते हुए उसको इतना महत्व देते हैं, उसके भगवान के ऐश्वर्य को इतना महत्व दे दिया कि भगवान की जो ब्रज माधुरी की उपेक्षा करने लगे, उसको नहीं समझ पाए। तो इस तरह के क्या हुआ, अपराध सा हो गया। और उसके बाद तो इस प्रकार के अनर्थों से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम ब्रह्म विमोह लीला सुनते हैं। तो धेनुकासुर, तो एक दिन जो है मित्र श्रीराम सुबल सखा स्तोक कृष्ण, उन्होंने कहा कि बलराम आप बड़े शक्तिशाली हैं, कृष्ण आप सब कुछ करने में योग्य हैं, आपने तो बड़े बड़े असुरों को, राक्षसों को मारा है। कुछ फल जो हैं वो गिरे हुए हैं उन ताल वृक्ष में, और कुछ फल जो हैं बड़े मीठे हैं उस वृक्ष में, आप चलिए ना, हमें वो फल खिलाइए। वहाँ पर वो राक्षस रहता है धेनुकासुर, बड़ा शक्तिशाली है, किसी को फल लेने नहीं देता है। अगर आप चलेंगे तो सब कुछ संभव होगा, हमें वो मीठे फल खाने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो धेनुकासुर तो खुद एक गधे के रूप में है, और उसके जितने भी मित्र हैं वो सब भी गधे हैं, वो खुद भी गधा है और मित्र भी सारे गधे हैं। तो कृष्ण बलराम सखाओं के साथ, तो कृष्ण सुबह सखा, श्रीराम सखा, ये सब सखा वहाँ गए, तालवन में गए। और तालवन में जाकर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ जाके प्रार्थना की। वहाँ प्रार्थना नहीं, वहाँ पर देखा उन वृक्षों को हिलाया, कृष्ण बलराम ने हिलाया, जोर जोर से हिलाया, तो वो सारे फल गिरने लगे नीचे। और नीचे जब गिरने लगे तो फिर फल उठा के खाने लगे। धेनुकासुर को पता चल गया यहाँ पर कोई हमारे तालवन में आया हुआ है, और यहाँ आकर जो है मीठे फल निकाल के खाने लगे हैं ये लोग, हमारी अनुमति के बिना। ये कौन है, ये किसकी ज़रूरत जो तालवन में आकर हमें तंग कर सके? तो धेनुकासुर वहाँ प्रकट हो गया, धेनुकार के साथ युद्ध चला शुरू हो गया। धेनुकासुर ने जो अपने पीछे के पाँव से, हिंड लेग से जो है जोर से बलराम जी की छाती में मारा। तो पहली बार तो बलराम जी ने कुछ कहा नहीं, अब दूसरी बार जब मारा, बहुत तेज़ी से मारा, तो बलराम जी ने कहा अच्छा ये बात है। तो बलराम जी ने धेनुकासुर के पीछे के पांव पकड़े और ऐसे घुमाया, जोर से घुमाया और वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। और वृक्षों पर जैसे ही फेंका वो वृक्ष दूसरे वृक्ष के ऊपर गिरा, एक एक करके बहुत सारे वृक्ष वहां पे गिर पड़े। और अचानक उसकी सारी सेना आ गई, जितने मित्र थे और भी गधे आ गए वहां पे। और कृष्ण बलराम दोनों मिलकर क्या किए, उन असुरों के पांवों को भी पीछे से पकड़कर उठा के फेंकने लगे। इस तरह से एक एक असुरों को मारा गया कृष्ण बलराम के द्वारा। तो इस तरह से कैसे, तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो अलग अलग रंग के दिखाई पड़ रहे थे गधे, और पूरा आकाश जो है, बादल भी जो है वो अलग अलग रंगीला सा हो गया था। ऐसा लगा कि अलग अलग रंग में जो है तैर रहा है, ये बादल तैर रहे हैं। और उसके बाद देवताओं ने फिर से पुष्प वर्षा की, और उसके बाद नगाड़े बजाए गए, धुंध भी बजाया गया, गीत गाया गया, भगवान की स्तुति की गई। तो ये कौन सा अनर्थ है? स्थूल बुद्धि और शुद्ध ज्ञान की पूर्ण अज्ञानता, और भक्ति तत्व और स्वरूप ज्ञान की पूर्ण अज्ञानता। भगवान का स्वरूप ज्ञान नहीं है, और उसके बाद भक्ति तत्व के बारे में अज्ञानता। भौतिक बुद्धि से उद्भव होता है अंतर ज्ञान का अभाव और मूर्खता। तो इस प्रकार के जो अनर्थ हैं वो भी नष्ट होते हैं अगर इस लीला का श्रवण करते हैं। कालिया नदी के भीतर एक क्या था, एक झील था। वहाँ एक कालिया सर्प रहता था, बड़ा ही भयानक विशाल सर्प था, जहर उगल रहा था वो फनों से। और एक दिन क्या हुआ, जब सखा लोग
वहाँ पे जो बालक हैं और गाय हैं वहाँ आकर वो जल पीने के लिए आए थे। जल पीकर जो है एकदम से वहाँ पे मूर्छित होकर एकदम से ऐसा लगा कि बस मर ही गए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनके ऊपर दृष्टिपात की, और जैसे दृष्टिपात की तो सब के सब उठ खड़े हुए। तो भगवान कृष्ण का ये कालिया बहुत तंग कर रहा है हमें वृंदावन में, ब्रजवासियों को। अब इसका अंतिम समय आ गया है यहाँ पर वृंदावन में। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी कमर कसी, कपड़े को यहाँ बांधा कमर में, और बांसुरी को वहाँ पे अटका दिया, और कदम वृक्ष में चढ़ गए। कदम वृक्ष देखा है यहाँ पर फाउंटेन के पास कदम वृक्ष, तो बहुत बड़ा कदम वृक्ष था, बड़े बड़े फूल होते हैं, गोल गोल फूल होते हैं। उस कदम वृक्ष में चढ़ गए। ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण के चरण पड़ते ही वृक्ष जो है वो अमृत हो गया या अमर हो गया। या ऐसा भी बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि गरुड़ जी वहाँ पर अमृत रखे गए थे उस वृक्ष में, इसलिए वृक्ष को कुछ नहीं हुआ था। तो वृक्ष पे चढ़े, और वृक्ष पे चढ़ते 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 भगवान कृष्ण जो है वृक्ष की टहनी से उन्होंने छलांग मारा। उन्होंने पहले अपने हाथों को थपथपाया ऐसे, जैसे कि बस युद्ध शुरू होने वाला है, और उस वृक्ष की टहनी से छलांग मारा यमुना जी के भीतर, और यमुना जी के भीतर चले गए, और वहाँ पर जोर जोर से धाड़ने लगे जैसे सिंह धाड़ता है, और उस जल को उछालने लगे। यानी कि कालिया को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। और कालिया ने क्या किया, अपने फनों में जो है बांध के रख लिया कृष्ण को लगभग 2 घंटे कॉइल्स में। और फिर उसके बाद ब्रजवासी सब बेचारे परेशान हो गए। भयानक रस, तो एक गौण रस प्रकट होते हैं इस तरह से, मुख्य रस के साथ भयानक रस प्रकट होता है। तो माता यशोदा, नंद महाराज, ये वात्सल्य प्रेम में जो है, और अन्य जो सखा लोग हैं, ब्रजवासी हैं, वो सब एक भयानक रस प्रकट कर रहे थे। और माता यशोदा तो मूर्छित होकर गिरी पड़ी वहाँ पे, वो मूर्छित होकर गिर गई, और बहुत इस तरह का भय उत्पन्न हो गया सब ब्रजवासियों में कि क्या होगा हमारे कृष्ण को। ये कालिया उसको लेके गया नदी के भीतर, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ठीक से देख नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर कालिया, लेकिन बहुत लंबे समय तक कालिया जो है कृष्ण को नहीं पकड़ पा रहा था, और कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया। और कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया तो काली को बड़ा क्रोध आया, और उसने अपना विशाल फन जो है फैला दिया। उसकी आंखों से, उसकी नासिका से जो है जहर निकलने लगा, यानी अग्नि की लपटें निकलने लगी उसके फनों से। ऐसा लग रहा था वो कालिया डसना चाह रहा था, और कृष्ण जो है बार बार उन फलों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। कालिया जो है कृष्ण को डसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण जो है कालिया के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे, तो कालिया भी घूमने लगा, कृष्ण भी घूमने लगे, दोनों घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। और जानते क्या हुआ, कालिया थक गया। इतना घुमा दिया कृष्ण ने कालिया को, तो कालिया थक गया। और उसके बाद उसके बाद कृष्ण क्या किया, अब कालिया का एक तरह से दमन हो गया। कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करने लगे श्री कृष्ण। बृहद भागवतामृत में दिया है सनातन गोस्वामी ने कि गोलोक वृंदावन, नित्य गोलोक वृंदावन में कृष्ण जो है कालिया के ऊपर रास नृत्य करते हैं, वहां नित्य लीला में। तो यहाँ पर नृत्य कर रहे थे, एक फन से दूसरे फन के ऊपर कूदते हुए नृत्य कर रहे थे। बड़े बड़े देवी देवता देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी ऊपर से, और कृष्ण नृत्य किए जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं, और साथ में लाठी मारते जा रहे हैं जोर जोर से, जोर जोर से। और जानते हैं क्या हुआ, भगवान कृष्ण के चरण अंकित हो गए काले के फलों में। और इसके बाद फिर इस तरह से कालिया थक गया, वो समझ गया कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, और उसने फिर क्षमा याचना की। और इसके बाद फिर यहाँ पे नागपत्नियाँ भी प्रकट हो गई, नागपतियों ने भी प्रार्थना की, उन्होंने भी भिक्षा मांगी, उन्होंने याचना की कि कृपा करके आप भगवान कृष्ण को क्षमा करें, कालिया को क्षमा करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तो इस तरह से ये कालिया जो है वो द्वेष, कष्ट देना, कुटिलता, द्वेषपूर्ण द्वेष, बुरा चाहने वाला, यानी कालिया जो है पूरा द्वेष से भरा हुआ था, और कष्ट देने वाला, दूसरों को दुख देने वाला। और भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कालिया को, अब तुम वृंदावन में नहीं रहना, तुरंत यहाँ से जाओ, समुद्र में जाके रहो, यहाँ दोबारा कभी मत आना, और चिंता मत करना गरुड़ जी की, गरुड़ जी तुम्हें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि चरण चिन्ह जो अंकित हो चुके हैं फलों में, उसको देखकर गरुड़ जी वापस चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत सुंदर बात बताई गई है नागपतियों के द्वारा, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद वांछया श्रीललनाचरत् तपो विहाय कामं सुचिरं धृतव्रता।
हे प्रभु, हम नहीं जानते कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसलिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छा त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। तो लक्ष्मी जी को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो कालिया को इस सौभाग्य प्राप्त किया। पता नहीं इसने कौन सी तपस्या की थी, क्या भजन किया था। ऑफकोर्स यहाँ पर हम वो डिटेल में नहीं जा रहे। इतिहास भी इनका गर्ग संहिता में दिया कि पिछले जन्म में ये क्या थे और किस तरह से कालिया सर्प बने। लेकिन अभी तो इतना ही हम लोग बता रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में जो लीला है। तो ये कुछ अनर्थों की चर्चा की गई आज भक्ति ठाकुर ने जो चैतन्य शिक्षा मत में सुना है। तो इस तरह से अनर्थों से निवृत्त हो सकते हैं अगर हम लीला कथा का श्रवण करते रहें। अनर्थों की चिंता ना करके अगर हम श्रवण कीर्तन पर अधिक से अधिक समय बिताएंगे तो अनर्थ अपने आप ही कटेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।